हेलो हाय गुड मॉर्निंग। सो आज हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11 पोल साइंस का एक शायद ये टॉपिक है, चैप्टर है, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है कि एक सेट ऑफ बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं या बेसिक लॉज होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जस्ट लाइक ए बुक होती है, कोई भी बुक है हमारी, हम पढ़ते हैं या कुछ भी उसमें रूल्स होते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ऐसे ही एक बुक है, एक किताब है, उसमें रूल्स लिखे हैं, वो कंट्री रूल्स के तहत चलती है, हमारी सरकारें चलती हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस के आइडिया कहाँ से आए, कितने मेंबर्स थे इसको बनाने में, मुस्लिम लीग का क्या रोल रहा, कांग्रेस का क्या रहा, प्रिंसली स्टेट्स का क्या रहा, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया ये 1934 में आया था। एम एन रॉय थे, उन्होंने एक आइडिया लाया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। भाई क्या है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन से बनाना है अगर हमें, तो सबसे पहले हमें ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, पीपल्स होने चाहिए, एक असेंबली बनानी चाहिए। तो इस असेंबली को 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसने डिमांड करा कि यार असेंबली होनी चाहिए, ऑफिशियली डिमांड कर दिया उन्होंने कि अब असेंबली होनी चाहिए। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। फिर क्या होता है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर, बाहर के बंदे नहीं होने चाहिए। बाहर के बंदे, उनका कहने का क्या मतलब कि अंग्रेज़ नहीं होना चाहिए उसमें, कोई भी ब्रिटेन का कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया के ही लोग उसमें होने चाहिए। तो उनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट कर दिया गया, जिसे कहा अगस्त ऑफर। 1940 में ये डिमांड एक्सेप्ट कर दी गई और 1942 में क्या, सर स्टीफर्ड क्रिप्स इंडिया में भेजा गया, उन्हें एक ड्राफ्ट लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला ड्राफ्ट जो भी था लेके आ गए वो इंडिया में। लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बना रहे हो लेकिन सेपरेट होनी चाहिए, हमारे लिए भी एक असेंबली होनी चाहिए। तो इस तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो फाइनली कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ही वो था जिसके तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो फाइनली क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। हम असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी थी? ये बनी थी नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में बनी थी। इसमें टोटल मेंबर्स थे 389। कितने थे? 389 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे। ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में जहाँ जहाँ उनका रूल्स चलते थे उन्हें ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। मतलब जो एरिया ब्रिटिश ने कैप्चर करके रखे थे तो वो ब्रिटिश इंडिया के में आते थे। और इसमें से 93 सीट्स अलॉट करी थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट जहाँ राजे रजवाड़े रहते थे ना, 93 स्टेट्स उन्हें भी दी गई थी। तो और ये जो सीट्स अलॉट करी थी ना, उन्होंने इस हिसाब से करी थी कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक बंदा, एक मेंबर होगा। एक सीट थी 10 लाख लोगों के ऊपर। तो इस तरह से उन्होंने ये बाइफर्केशन करा था। तो जब इनका इलेक्शन हुआ तो 208 सीटें किसने जीत ली? आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीत ली, जिसमें से 73 सीट्स मुस्लिम लीग भी जीत गई और 15 सीटें किसने जीती? इंडिपेंडेंट्स भी थे उसमें। तो जो 93 सीट्स थी जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट हुई थी, तो उन्होंने बाइकआउट करा, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कहीं उनका ऐसा ख्याल था कि हम अपनी रियासतें बनाएंगे या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ ऐसे ही कारण थे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। तो भाई इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या क्या काम होता था? तो पहली मीटिंग हुई इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया इस मीटिंग को। उन्होंने अब डिमांड सीधी कर दी, एक स्टेट पाकिस्तान की डिमांड कर दी है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करी थी सेपरेट, लेकिन अब बोला कि हमें यार अलग सी कंट्री चाहिए। तो इसमें फिर जब उन्होंने अलग से डिमांड कर दी, बाइकआउट कर दिया, तो फिर मेंबर कम पड़ गए। इसमें से सिर्फ 211 मेंबर ही बचे थे जिन्होंने उस मीटिंग को अटेंड करा था। तो सीनियर मेंबर थे उस टाइम डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। तो उन्हें क्या बनाया गया? असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। लेकिन याद रखना, सबसे पहला प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डॉक्टर सचिनंद सिन्हा थे, लेकिन वो अस्थायी थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। तो फिर लेटर दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, सेकंड मीटिंग होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तब परमानेंट प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे इंडिया के। तो एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया इस असेंबली का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट करा गया बी एन राव को। एम एन रॉय जो थे वो
उन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, लेकिन बी एन रो जो थे ये एडवाइज़र्स अपॉइंट करे, किसके? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एडवाइज़र रहे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो फिर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर दिया है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, मतलब अब वो लेके आए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो वही एक ऑब्जेक्टिव था, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो फिर दूसरे फंक्शंस क्या थे इस असेंबली के? इन्होंने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा इस असेंबली ने। कब? 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, याद रखना 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग हमारा बना। फिर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक ही डेट में बनाई गई थी। ये 24 जनवरी 1950 को ये दोनों इसमें इंक्लूड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब हमारी चल रही थी तो इसके कितने 11 सेशंस हुए थे। देखो फिर कितना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि जिनमें जिसके लिए 11 सेशंस लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को। जब भी थोड़ा कोई भी ड्राफ्ट तैयार करते थे तो उसके ऊपर सेशंस होते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 मंथ्स और 18 दिन लगे थे। और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने एटलीस्ट ऑलमोस्ट कोई 16 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, और जो अच्छी चीज़ें थी, जो अच्छा प्रोडक्ट था, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर रहा था। और इसमें 64 लाख एक्सपेंडिचर हो गया था, 64 लाख का एक्सपेंडिचर हो गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और फिर 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन होता है इसका, लेकिन उस दिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। इसको इम्प्लीमेंट करा गया 26 जनवरी 1950 को। और ये आपको बताना है कि क्यों 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट करा था, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो चलो मैं ही बता देता हूँ। जब 26 जनवरी 1930 को जब 1929 में सेशन हुआ था एक लाहौर में कांग्रेस का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि हम 26 जनवरी 1930 को हम अपनी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। उन्हें लगता था कि शायद 26 जनवरी 1930 तक हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई 1947 के बाद, तो यही डेट उन्होंने रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए घोषित करी कि हम 26 जनवरी 1950 को ही अपना जो आइन है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर बहुत सारी कमेटीज़ थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को गठन करने में, तो हम उन कमेटीज़ के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक कमेटी हम ज़्यादा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा था, तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि वो कौन सी थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जिन्हें कहा जाता है ना फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही इस कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये कमेटी कब गठन हुआ था इस कमेटी का? 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी सेटअप हुई थी। तो सो गाइस, ये मेरा एक थोड़ा सा आपको बताने का थोड़ा सा एक ये था कंसेप्ट के, अगर आप अपनी बुक्स वगैरह देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। सो ओके।